हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिंदास मैथ्स वाला पे। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी लंबा गैप पड़ गया हमारे इस सीरीज़ में। कुछ ज़्यादा ही लंबा गैप पड़ गया, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम पड़ गया था और मैं बिज़ी हो गया था, इस वजह से मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया। बट अब स्टार्ट करते हैं हमने क्लॉक वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और टाइप 5 तक हमने कवर अप कर लिया था। आज टाइप 6 से स्टार्ट करते हैं और फटाफट इसको वाइंड अप करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस वगैरह आ रही होगी उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर कर ज्वाइन कर लेना। इस लेक्चर का पीडीएफ और क्वेश्चंस फॉर्मेट में जो फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ पे आप फॉलो कर देना। अगर कोई डाउट वगैरह हो या कुछ मैसेज करना हो मुझे तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और सॉरी, वो थोड़ा सा गला खराब है तो बीच बीच में अगर डिस्टर्बेंस हुई तो उसके लिए हम रियली सॉरी। स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो टाइप 6 हमने देखा था। टाइप 6 क्या है? स्टैटिक पॉइंट। स्टैटिक पॉइंट मतलब कुछ ऐसे पॉइंट जो फिक्स हैं, जो चेंज नहीं होता। स्टैटिक का मतलब ये होता है वो फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका बनता है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे। एक दिन में, इन अ डे मतलब जब भी आपको डे की बात कर रहा हो इसका मतलब वो 24 आवर के साइकिल की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में जो हैंड्स हैं, हैंड्स का मतलब दोनों हैंड, कौन कौन से? मिनट हैंड एंड आवर हैंड। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप वो देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या करवाया और कैसे करवाया, ठीक है। तो जो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक है, इन स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहा है कि एक दिन में जो क्लॉक है वो कितनी बार स्ट्रेट लाइन में होता है। देखो, स्ट्रेट लाइन में दो केस बनते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें दो केस बनते हैं, मैंने आपको बताया था, एक 0 डिग्री का और एक 180 डिग्री का, ठीक है। 0 डिग्री में जो आवर वाली सुई होती है और मिनट वाली सुई होती है एक ही डायरेक्शन में होती है। लेकिन 180 डिग्री में क्या होता है? आवर वाली सुई इस डायरेक्शन में है तो मिनट वाली सुई उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, लेकिन होंगे ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ही, ठीक है। तो इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि 0 डिग्री में वो एक साथ होंगे और 180 डिग्री में ऑपोजिट होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया स्ट्रेट क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है एक दिन में 180 कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, ठीक है। तो 180 डिग्री वाला केस हमने पहले डिस्कस कर लिया था, वो वीडियो लेक्चर आप देख लेना, ठीक है। तब जाके ये देखना तो आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा। बीच में अगर स्टार्ट करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, ठीक है, एक दिन में, ठीक है। तो एक दिन में 180 डिग्री 22 बार बनता है, ठीक है। वो अब आप इसको याद कर लो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं लेकिन वो 24 बार नहीं बनता है, एक घंटे में एक बार बनता है। जैसे अगर सपोज करो, मैं सपोज छोटी वाली सुई है एक पे, 1 बजे से लेके 2 बजे का इंटरवल लेता हूँ मैं, छोटी वाली सुई एक पे है, ठीक है। तो 180 डिग्री तब बनेगा जब बड़ी वाली सुई इसके ठीक ऑपोजिट ऐसे होगी, 1:35 के आसपास कोई टाइम होगा। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं हम पता कर रहे हैं लेकिन एक रफ आइडिया ले रहे हैं, तभी 180 डिग्री बनेगा। तो 1 बजे से लेके 2 बजे तक 1:35 के आसपास कोई टाइम होगा जब 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो एक घंटे में एक बार बनता है तो 24 घंटे में कायदे से तो 24 बार बनना चाहिए, लेकिन वो 24 बार नहीं बनता है, वो 22 बार बनता है। 24 घंटे को हम 12-12 घंटे के साइकिल में ब्रेक कर लेते हैं, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, ठीक है। तो इस 12 घंटे में 11 टाइम्स बनता है और इस वाले 12 घंटे में 11 टाइम्स बनता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 22 टाइम्स। ये स्टैटिक है, फिक्स रहेगा, ठीक है। हमारे अर्थ के रोटेशन के हिसाब से, अर्थ के टाइम पीरियड के हिसाब से ये 22 बार ही होता है, ठीक है। दूसरी दुनिया में कुछ और होता होगा, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें बस क्वेश्चन पूछेगा, एज इट इज क्वेश्चन आएगा, 22 ऑप्शन होगी, उस पर टिक लगाना, OMR होगा तो OMR में सर्कल फिल कर देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि सर 11 बार ही क्यों बनता है, कौन सा मिस होता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि कौन सा टाइम इंटरवल मिस होता है, आप कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर जानना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कौन सा टाइम इंटरवल होता है जिसमें वो स्किप हो जाता है एक बार। वैसे तो बनना चाहिए 12 घंटे में 12 बार, तो लेकिन 11 बार ही बनता है, यानी एक बार वो दिन में मिस होगा, एक बार वो रात में मिस होगा, ठीक है। कौन सा वो इंटरवल है जब मिस हो जाता है आप कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।
अब सिमिलरली यहाँ पे भी यही केस है सॉरी, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड ऑफ अ क्लॉक कॉन्साइड इन अ डे। ठीक है, कॉन्साइड कर रहे हैं, कॉन्साइड करने का मतलब कितनी बार 0 डिग्री बनेगा। जैसे यहाँ पे था वो ऑपोजिट हो रहे थे, ऑपोजिट मतलब कितनी बार 180 डिग्री बनेगा। यहाँ पे बोला कॉन्साइड इन अ डे, कॉन्साइड का मतलब होता है 0 डिग्री बनना, मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। ठीक है, या फिर वो 0 डिग्री को हम कॉन्साइड भी बोल देते हैं, या फिर आपसे ऐसा ही बोल सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक टुगेदर। ठीक है, मतलब एक साथ कितनी बार होंगे। 0 डिग्री में भी वो एक साथ होते हैं, यहाँ पे तो ऑपोजिट थे, यहाँ पे इस केस में ऑपोजिट थे, लेकिन अगर उसने टुगेदर वर्ड यूज कर लिया तो उसका मतलब 0 डिग्री ही होता है। आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना, वहां पे 0 डिग्री 180 डिग्री को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो अगेन वही, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो हम 24 घंटे को अगेन 12-12 घंटे के साइकिल में डिवाइड कर लेते हैं। 12 घंटे 12 घंटे, इस 12 घंटे में भी 11 बार बनेगा। 0 डिग्री भी एक, देखो 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में कायदे से 12 बार बनना चाहिए, लेकिन एक बार दिन में स्किप करेगा तो इसमें भी ये 11 बार बनेगा, और एक बार वो रात वाले में स्किप करेगा, इसमें भी वो 11 बार बनेगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 22। तो चाहे 180 डिग्री हो, ठीक है, चाहे 0 डिग्री हो, वो बनेंगे 22 बार। इतना आपने याद रखना है। ठीक है, आप टिक लगा दोगे आपका आंसर हो जाएगा, मतलब मात्र 5 सेकंड में ये क्वेश्चन किया जाने वाला है। ठीक है, अगर आ जाए एग्जाम में तो आ भी रखा है बहुत बार। अब यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा था 90 डिग्री। राइट एंगल को हम 90 डिग्री बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि इन अ डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे के हिसाब से 90 डिग्री का कोण जो है वो कितनी बार बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है, एक घंटे में ना 90 डिग्री 2 बार बनता है। एक घंटे में 90 डिग्री जो है वो 2 बार बनता है। कैसे, जैसे अगर सपोज करो मैं कोई इंटरवल लेता हूं, सपोज 4 बजे का इंटरवल ले लेते हैं, तो छोटी वाली सुई 4 पे होगी, 4 से 5 का इंटरवल ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ छोटी वाली सुई 4 पे है, तो 90 डिग्री तब बनेगा जब बड़ी वाली जो सुई है वो कुछ ऐसी होगी 4-5 के आसपास। एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा हूं मैं जस्ट एक रफ आइडिया ले रहा हूं। तो 90 डिग्री ऐसे बन जाएगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और जब ये छोटी वाली सुई ये 4 पे ही रहेगी, बड़ी वाली सुई घूम के वापस यहाँ पे आ जाएगी, तब 90 डिग्री का बनेगा एंगल। यानी 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में 2 टाइम ऐसे आएंगे जब बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई से पीछे होगी, और जब बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई को क्रॉस कर जाएगी। तो एक घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री। ठीक है, एक घंटे में 2 बार बनता है, इतना हमने देखा। तो दिन में कितने घंटे होते हैं, तो दिन में होते 24 घंटे। तो अगर एक घंटे में 2 बार बन रहा है, तो 24 घंटे में कितना होना चाहिए, 24 × 2 48 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे तो ऑप्शन भी नहीं है, और अगर ऑप्शन भी होता तो ये गलत होता। क्यों गलत होता, ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पे एक एक बार मिस हो जाता है, इसमें भी 1 घंटा स्किप हो गया, इसमें भी 1 आवर वाला एक इंटरवल स्किप हो गया, वैसे ही यहाँ पे भी 1 आवर वाला स्किप हो जाता है। तो समझना 24 घंटे के साइकिल को, ये नहीं होगा आपका आंसर। 24 घंटे के साइकिल को इन्होंने 12-12 घंटे में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इस 12 घंटे में 22 बार बनता है। वैसे तो एक घंटे में 2 बार बन रहा है, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 22 बार बनता है। जैसे 180 डिग्री 22 बार बनता है, और 0 डिग्री 22 बार बनता है। ठीक है, कौन सा इंटरवल है जब मिस होता है, ये अगर मैं बताने लग गया तो लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, और इससे हार्डली 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, तो 1-2 क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी 3 लेक्चर शूट हो चुके हैं, और 2 अभी एक और लेक्चर बाकी है शूट करने का। ठीक है, तो एक चैप्टर को इतना लंबा टाइम देना और सिर्फ उसमें से रेयर क्वेश्चन ही आएगा, तो वो बेवकूफ़ी जैसी होती है। वैसे भी काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, जीएस में भी इतना है, रीजनिंग में भी है, ऊपर से इंग्लिश भी है। ठीक है, तो इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमने बोर्ड्स के पेपर नहीं देने, हमने सिंपल एक क्वेश्चन पूछेगा, हमें उसका जवाब देना, हमें नंबर मिल जाएंगे, दैट्स इट।
ठीक है, रिसर्च वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस 12 घंटे में 22 बार बनता है और इस वाले 12 घंटे में 22 बार बनता है। तो टोटल कितनी बार बनेगा? 44 टाइम्स। इतना आपने याद रखना है, ऑप्शन सी। ठीक है, 180 डिग्री पूछे, 0 डिग्री पूछे, 1 घंटे में 180 डिग्री एक बार बनता है, तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री 2 बार आता है। ठीक है, 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार आता है? 2 बार। तो आप ये 22 22 2 बार ऐड कर दोगे बस। 180 डिग्री एक बार आता है तो एक बार 22 होगा, 0 डिग्री एक बार आता है तो एक बार 22 होगा, 90 डिग्री 2 बार आता है 1 घंटे में, तो 2 बार 22 कर देना बस। 22 और 22 44 टाइम्स। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। चलो, अब यहां पे पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे हैंड्स ऑफ क्लॉक आर स्ट्रेट। यहां पे पूछ रहा है एक दिन में कितनी बार जो हैंड्स हैं वो स्ट्रेट होते हैं। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि स्ट्रेट किस तरीके से, स्ट्रेट का मतलब सीधी रेखा में है, सीधी रेखा में मतलब किस तरीके से है। स्ट्रेट में तो, स्ट्रेट लाइन में तो देखो, जो स्ट्रेट लाइन है उसमें तो 2 केस बनते हैं, वो टुगेदर भी हो सकते हैं। टुगेदर मतलब एक साथ, मतलब जब 0 डिग्री बन रहा हो, और ऑपोजिट भी हो सकते हैं। ऑपोजिट मतलब 180 डिग्री, एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन की कैटेगरी में आते हैं। यहां पे मेंशन नहीं है कि वो टुगेदर हैं या फिर ऑपोजिट है, तो जब मेंशन नहीं है तो आपको दोनों लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, 0, और ये बहुत रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, मतलब मैंने तो नहीं देखा फिलहाल किसी एग्जाम के पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन मिल जाए मुझे, बट स्टिल मैंने डाल दिया। तो अगर सिर्फ ये वर्ड लिखा हो स्ट्रेट और मेंशन ना हो कि टुगेदर है या ऑपोजिट है, तो आप दोनों केस लेके चलोगे, 0 डिग्री भी और 180 डिग्री भी। तो 0 डिग्री कितनी बार बनता है? 22 टाइम्स। और 180 डिग्री भी कितनी बार बनता है? 22 टाइम्स। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? सॉरी, 44 टाइम्स। ठीक है, तो इसका आंसर 44 होगा। अकेला स्ट्रेट वर्ड यूज किया है, कुछ मेंशन नहीं है, तो 44 आएगा, लेकिन अगर मेंशन है तो 22 22 आएगा, 0 डिग्री भी 22 बार और 180 डिग्री भी 22 बार। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप पे, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। ठीक है, अब इसके लिए आपको 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। वैसे तो हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला क्लॉक में किया है, वो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता रखा था, उस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, बट 2 चीजें आपने और याद करनी है। अब मिरर इमेज वाटर इमेज क्या होता है समझना। जैसे अगर मैं मिरर इमेज की बात करूं, अगर मैंने बनाया बी, अल्फाबेट बना दिया बी, अब इसके आगे मैंने एक मिरर प्लेस कर दिया ऐसे करके। जनरली जो मिरर है वो राइट हैंड साइड पे प्लेस किया जाता है। तो मिरर में, मिरर इमेज का मतलब कि शीशे में उसकी इमेज क्या बनेगी, और ये बच्चे बच्चे को ही पता है कि शीशे में इमेज जो है वो उल्टी बनती है। ठीक है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इतना नहीं पता तो फिर सही नहीं है यार, फिर तो गलत बात है। ठीक है, तो ये गलत बात है ना यार, कि तुमको इतना नहीं पता कि मिरर इमेज वाटर इमेज क्या होती है, और तुम तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, तो बी की मिरर इमेज उल्टी बन जाएगी ऐसे कुछ। ठीक है, और अगर वाटर इमेज की बात करें, तो वाटर इमेज जैसे मैंने लिखा W, तो वाटर इमेज बेसिकली ना नीचे बनती है, पानी तो नीचे ही होता ना। ठीक है, मतलब ऊपर भी होता है, सर के ऊपर आसमान में, लेकिन जनरली इमेज नीचे बनती है। ठीक है, तो W की वाटर इमेज कुछ ऐसे बन जाएगी, वो M बन जाएगा। तो सिमिलरली क्लॉक के केस में भी होता है कि आपको एक टाइम दे देंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला द टाइम इन द वॉल क्लॉक शोज 7:35, 7:35 हो रहे हैं, दीवार पे कोई घड़ी टंगी हुई है। तो व्हाट टाइम विल इट शो इन द मिरर प्लेस अगेंस्ट इट, उसमें मिरर इमेज क्या बनेगी? 7:35 है। ठीक है, 7:35 कुछ 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 ऐसा बनेगा, रुको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सात 35 कुछ कुछ ऐसा बनेगा हमारा। छोटी वाली सुई 7 से थोड़ा सा आगे होगी, एग्जैक्ट 7 पे नहीं होगी, 7 से थोड़ा सा आगे होगी, ऐसा कुछ। और बड़ी वाली जो सुई है वो 7 पे ही होगी, 7:35 ऐसा होगा। ठीक है, तो जब मैं इसके आगे मिरर रखूंगा तो इसकी इमेज क्या, मतलब उस मिरर में जो घड़ी बनेगी उसमें क्या टाइम हो रहा होगा ये बताना।
तो अगेन फॉर्मूला है, डायरेक्ट कंसेप्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम 23 आवर्स 60 मिनट। आपको 23 आवर्स 60 मिनट्स में से जो दिया हुआ टाइम है ना वो माइनस करना पड़ेगा। मतलब दिया हुआ टाइम है, हमें मिरर इमेज पता करनी है, मिरर इमेज ऑफ 7 आवर 35 मिनट्स। ठीक है, तो हमें दिए गए टाइम को ना इसमें से माइनस करना है और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो 7:35 इस 23 आवर 60 मिनट्स में से माइनस कर देना। आवर में से आवर माइनस होगा, मिनट में से मिनट माइनस होगा। तो 23:60 इसमें से 7:35 माइनस कर देंगे। तो 60 में से जब मैं 35 माइनस करूंगा तो 25 आ जाएगा, और 23 में से जब मैं 7 माइनस करूंगा तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो टाइम होगा, टाइम इन द मिरर, टाइम इन द मिरर, मिरर में जो टाइम होगा 16 आवर 25 मिनट्स होगा। ठीक है, 16 आवर 25 मिनट्स। अब ये तो कोई ऑप्शन नहीं बनता, लेकिन ये देखो सभी को पता है कि 12 बजे के बाद 13 नहीं बजते हैं, लेकिन कुछ घड़ियों में वो 13 बजते हैं। 12 बजे के बाद तो वैसे 1 बजता है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं 13 बज गए हैं, 13 आवर्स। ठीक है, 2 को वो 14 बोलते हैं, 3 को 15 बोलते हैं, मतलब वो 24 घंटे का उन्होंने साइकिल पूरा करना होता है। तो 12 बजे के बाद वो 1 नहीं बोलते, वो 13 बोल देते हैं, 2 नहीं बोलते, वो 14 बोल देते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली 12 बजे के बाद ये 12 से कितना ज्यादा है, जो 16 है वो 12 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, 16 जो है वो 12 से 4 ज्यादा है, तो टाइम क्या हो रहा होगा, 4 आवर 25 मिनट्स, यानी 4:25 हो रहा होगा मिरर में। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलो नाउ, अब अगेन यहाँ पे वही है, द टाइम ऑन वॉल क्लॉक इज 6:35, व्हाट शुड बी द टाइम व्हेन मिरर प्लेस ऑपोजिट टू द क्लॉक। ठीक है, तो हमने करना कुछ नहीं है, 23 आवर 60 मिनट्स में से 6 आवर 35 मिनट्स माइनस करने हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा ये हो जाएगा 17 आवर 25 मिनट्स। 17 आवर मतलब 12 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 17 में से 12 माइनस करोगे 5 आएगा ना, तो जो टाइम होगा वो 5:25 हो जाएगा। ऑप्शन बी, सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा, 23 आवर 60 मिनट्स। मिरर इमेज के लिए, वाटर इमेज के लिए ये चेंज हो जाता है, तो कंफ्यूजन मत करना। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले ये नोट्स रिवाइज करके चले जाना, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे वाटर इमेज की बात कर रहे हैं, वाटर इमेज में क्या होता है, व्हाट वुड बी द वाटर इमेज ऑफ 237, 237 की वाटर इमेज क्या होगी। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है। तो जैसे मिरर इमेज के लिए हमने 23 आवर 60 मिनट्स में से माइनस किया था दिया हुआ टाइम, वाटर इमेज के लिए हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम 18 आवर 30 मिनट्स। 18 आवर और 30 मिनट्स में से माइनस करना है। ये क्यों आया, कैसे आया, प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं वही चीज कर रहा हूँ, बोर्ड्स के पेपर नहीं दे रहे हैं हमें, एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, तो वो याद कर लेते हैं हम, डिटेल में प्रूफ थोड़ी ना मांग रहा है आपसे। तो दिए गए टाइम को बस 18 आवर 30 मिनट्स में से माइनस कर दो। तो हमें कौन सा टाइम पता करना है, किसकी इमेज पता करनी है, 237, वाटर इमेज ऑफ 2 आवर 37 मिनट्स। ठीक है, तो क्या होगा, तो जो दिया हुआ टाइम है 18 आवर 30 मिनट्स, इसमें से मैं 2 आवर 37 मिनट्स माइनस कर देता हूँ। आवर में से आवर माइनस होगा, मिनट्स में से मिनट्स माइनस होगा, तो 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, ये हो जाएगा 16 आवर। 30 में से 37 माइनस करेंगे, देखो छोटे में से जब बड़ा नंबर माइनस करते हो ना तो नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो 30 और 37 में 7 का गैप है, लेकिन 30 माइनस हो रहा है 37 में से, तो देखो 30 में से 37 माइनस हो रहा है, तो छोटे में से जब बड़ा माइनस करते हो तो नेगेटिव आ जाता है, तो ये माइनस का 7 आएगा। तो 16 आवर माइनस 7 मिनट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, 16 आवर का मतलब क्या होता है, 12 से कितना ज्यादा, ये 4,
तो ये बेसिकली 4:07। 30 माइनस 37 करेंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। और वैसी बात है, कुछ नंबर तो 30 से बड़े होंगे ना, तो जब 30 से बड़े वाले नंबर माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म नेगेटिव में आएगी। तो 16 आवर -7 मिनट्स का मतलब क्या हुआ कि अभी 16 बजने में 7 मिनट बाकी है। 16 बजने में 7 मिनट बाकी है। -7 का मतलब घड़ी अभी पीछे चल रही है, ठीक है। अगर ये +7 होता तो मैं सीधा सीधा बोलता 4:07 हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या शो करता है यहाँ पे कि अभी 16 नहीं बजे हैं, 16 बजने में 7 मिनट बाकी है अभी भी, ठीक है। 16 का मतलब होता है 4, यानी 4 बजने में अभी भी 7 मिनट बाकी है। अगर 4 बजने में 7 मिनट बाकी हैं, यानी अभी 7 मिनट और लगेंगे 4 बजने में, तो टाइम क्या होगा, टाइम इन वाटर, पानी में टाइम क्या होगा, 4 बजने में 7 मिनट बाकी हैं, तो अभी प्रेजेंट टाइम कितना होगा, 3:53। तभी तो 7 मिनट के बाद 4 बज जाएंगे, तो इसका आंसर ये आएगा, ऑप्शन सी। क्लियर? इस तरीके से वाटर इमेज को करना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लेता, लाइक आप बताओ, साइड में एग्जांपल लेते हैं, 450 की वाटर इमेज बताओ, ठीक है। तो 18 में से 450 माइनस कर देते हैं। तो 18 में से जब 450 माइनस करेंगे तो देखो 18 में से 4 जाएंगे 14, और 30 में से 50 जाएंगे -20, तो इसका आंसर आ जाएगा 14 आवर -20 मिनट। यानी इसका मतलब हुआ, माइनस का 20 आएगा ना, ऑब्वियसली बात है, 30 में से 50 माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं तो -20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब -20 मिनट का मतलब, अब आप कहोगे सर बहुत ईजी है, आपने जैसे बताया था 14 बजने में, माइनस का मतलब अभी बजे नहीं है, उतना मिनट बाकी है, तो 14 आवर 20 मिनट्स का मतलब 14 बजने में 20 मिनट बाकी है। 14 बजने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 मतलब 2, ठीक है, 14 मतलब 2 बजने में, यानी 2 बजने में अभी 20 मिनट बाकी है। 2 बजने में अगर 20 मिनट बाकी है तो टाइम क्या होगा, 1:40, क्योंकि अभी 2 बजने में 20 मिनट बाकी है, ठीक है। तो 2 बजने में 20 मिनट जब बाकी होते हैं तो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा था, 1:40, तभी तो 20 मिनट के बाद 2 बज जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 140। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को आंसर करना है अगर ऐसा कोई केस आता है तो। फॉर्मूला यही रहेगा, 18 आवर 30 मिनट्स में से माइनस करना है आपने, और कुछ नहीं, ठीक है। होप सो समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन आपने में इसकी मिरर इमेज पता करनी है। मिरर इमेज के लिए हम क्या करते हैं, 23 आवर 60 मिनट्स में से माइनस कर देते हैं, 12 आवर 40 मिनट्स, तो ईजी है, 23 में से 12 माइनस करेंगे 11, 11 आवर 20 मिनट्स, 11:20, ऑप्शन सी, ठीक है। इसकी वाटर इमेज पता करनी है। वाटर इमेज में हम 18 आवर 30 मिनट्स में से माइनस करते हैं, तो 18 आवर 30 मिनट्स, इसमें से माइनस करेंगे 5 आवर, अगेन 30 मिनट्स, 18 में से 5 माइनस करेंगे जनरली 13 आएगा, और 30 में से 30 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, यानी 13 बज रहे हैं। 13 बज रहे हैं मतलब कितने बज रहे हैं, 1 o'clock, 1 बज रहा होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें AM PM का उतना खास रोल नहीं होता है कि हाँ AM और PM बताओ, ऑब्वियसली बात है, फॉर्मेट तो चेंज होगा ही, ठीक है। चलो ना, अब आ जाते हैं हम अब अपने, एक सेकेंड, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, चलो। स्लो क्लॉक और फास्ट क्लॉक, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना 2 टाइप्स को मिक्स करके ये टाइप बनाई गई है, स्लो क्लॉक और फास्ट क्लॉक, इनको मिक्स किया गया है, और एंड स्ट्राइक्स, ठीक है। तो स्ट्राइक्स के ऊपर कैसा क्वेश्चन बनता है, स्लो क्लॉक फास्ट क्लॉक में कैसा क्वेश्चन बनता है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप और हैं, 8 के बाद टाइप 9, उसके बाद 10, फिर देन चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो वैसे तो जितने भी क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं, मतलब 90% आपका ये चैप्टर हो गया है, ठीक है। वो 10% केसेस बचे हैं जो रेयर केस में आते हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ये वाली टाइप। इसमें क्या बोला है, अब स्लो क्लॉक फास्ट क्लॉक में क्या होगा, ध्यान से सुनना, कभी कभार ना आपकी घड़ी पीछे हो जाती है, ऑब्वियसली बात है, उसमें सेल कम हो जाता है या सेल की पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो टाइम पीछे होने लग जाता है, मतलब 12 बज रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो क्या शो करता है कि 11 बज रहे हैं,
या फिर 11:45, 11:40, 11:50 हो रही है, ठीक है, सेल डाउन हो रहा है, ठीक है। आपने एक ऐड भी देखी होगी ड्यूरासेल की, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा अभी, इतने में क्या ही प्रमोशन करूंगा यार, स्पेलिंग गलत होंगे तो इग्नोर कर देना। ड्यूरासेल की बैटरी होती है, उसमें लगाया, गुड्डा होता था, गुड्डे में ड्यूरासेल की बैटरी लगाई, वो फटाफट वो चूहे की तरह ऐसे भाग रहा है, खरगोश की तरह, ठीक है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि ड्यूरासेल की बैटरी लगाई है। तो अगर सपोज एक क्लॉक स्लो है, उसमें अगर ड्यूरासेल की बैटरी लगाओगे वो फास्ट हो जाएगी। मतलब एक्चुअल में अगर 12 बज रहे होंगे तो वो 12:10 शो करेगी या 12:20, मतलब एक्चुअल टाइम से ज़्यादा स्लो टाइम शो करेगी, ठीक है। मतलब इसमें दो केस होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में दो केस होंगे। एक केस में घड़ी पीछे होगी एक्चुअल टाइम से, मतलब स्लो होगी, और एक केस में घड़ी आगे होगी एक्चुअल टाइम से, ठीक है। तो हमें एक्चुअल टाइम बताना होगा। जैसे क्वेश्चन अगर मैं रीड करता हूँ सॉरी, एक क्वेश्चन अगर मैं रीड करूँ, एट 4 PM ऑन वेडनेसडे, बुधवार के 4 PM, अब यहाँ पे AM PM का खास रोल है, 4 बजे, 4 PM मतलब दोपहर के 4 बजे, 4 AM होता तो रात के 4 बजे होता, इतना आपको पता होना चाहिए AM PM के बारे में, ठीक है। एट 4 PM ऑन वेडनेसडे माई वॉच वॉज स्लो बाय 5 मिनट, जो मेरी घड़ी थी ना वो 5 मिनट स्लो थी, ठीक है। मतलब जो भी एग्जैक्ट टाइम होगा उससे मेरी घड़ी 5 मिनट धीरे थी। बट एट 4 AM ऑन सैटरडे, ठीक है, उसी हफ्ते सैटरडे की 4 AM यानी सैटरडे की रात को 4 बजे, ठीक है, सैटरडे की रात को 4 बज रहे हैं, मतलब फ्राइडे रात हो गई है, फ्राइडे रात 12 बजे के बाद जैसे ही 12:01 हुआ वो सैटरडे स्टार्ट हुआ, और रात के जब 4 बजे मतलब सुबह सुबह के 4 बजे तब सैटरडे वाला आ गया, ठीक है। तो सैटरडे 4 AM में मैंने क्या देखा, इट वॉज फास्ट बाय 10 मिनट्स, मेरी घड़ी जो है वो 10 मिनट जो है वो फास्ट हो गई ऑटोमेटिकली। मतलब पहले मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे थी, अब मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है। मतलब 4 बुधवार की शाम को 4 बजे से लेकर शनिवार की सुबह 4 बजे के बीच में मेरी घड़ी स्लो से फास्ट हो गई। स्लो से क्या हो गई, मेरी घड़ी फास्ट हो गई। मतलब बीच में ऐसा कोई ना कोई इंटरवल आया होगा जब मेरी घड़ी ने एग्जैक्ट टाइम बताया होगा। मतलब मेरी घड़ी, पहले सपोज करो ये सही टाइम है, इसको आप ऐसे समझना, बहुत ध्यान प्यार से समझाता हूँ। इसके लिए वैसे एक फॉर्मूला है, उन्होंने मतलब गूगल करोगे आपको अलग अलग फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, मेथड मिल जाएंगे, आपको वो देखने में इजी लगेगा, बट एग्जाम टाइम में वो आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं आ पाएगा। तो इसको हम बेसिक तरीके से करते हैं, 9th क्लास में चलते हैं हम, इसके लिए आपको 9th क्लास में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलते हैं 9th क्लास में। हाँ ये रहा, ये आगे 9th क्लास में, ये चीज़ तो आपने देखी होगी, ठीक है। जब 9th क्लास में आपने गए हो तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी, बार ग्राफ, ठीक है। अब देखो बार ग्राफ में क्या होता था, समझना इस चीज़ को। जैसे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, मे बी शायद मैं इसको ड्रॉ कर पाऊँ, गायब ना हो जाए, बस गायब हो जाता है, ठीक है, कोई नहीं। देखो सपोज ये बार ग्राफ है, बार ग्राफ में क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन, सो आपको ये विजिबल होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन। बार ग्राफ में क्या होता था, एक ओरिजिन पॉइंट होता था। 9th क्लास में आपने ये सब पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा तो यार तैयारी मत करो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कॉमन सी बात है यार, ये सब चीज़ें तो आपने कभी ना कभी की हैं, नहीं की हैं तो अब देख लो। ऐसा बार ग्राफ होता है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, और उसमें एक ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं 0,0, ये होता है ओरिजिन, मतलब जहां से चीजें स्टार्ट हो रही हैं। ये पॉजिटिव एक्सिस होती है एक्स की, और ये नेगेटिव एक्सिस होती है एक्स की। ऊपर वाला पॉजिटिव एक्सिस होता है वाई का, दो एक्सिस में चीजें डिवाइड होती हैं जिसको हम 2D बोलते हैं, हम कहते हैं ना 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन ही है। 2 डायमेंशन मतलब जिसमें 2 डायमेंशन हो, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। 3D जो हम टॉपिक करते हैं, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D,
तो उसमें 3D में 3 एक्सिस आ जाती हैं, तीसरी एक्सिस उसमें Z एक्सिस होती है, ठीक है। वो जब चैप्टर करेंगे तब देख लेंगे, फिलहाल 2D का देख लो। 2D में 2 एक्सिस होती है, 2 डायमेंशन होती है, एक एक्स और एक वाई। एक्स में भी 2 होती है, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, नीचे वाली नेगेटिव वाई होती है, ठीक है। और 0,0 से ये स्टार्ट होते हैं। ऊपर जाओगे तो वो पॉजिटिव वाई की तरफ, इधर जाओगे तो पॉजिटिव एक्स, इधर जाओगे तो नेगेटिव एक्स, नीचे जाओगे तो नेगेटिव वाई, ठीक है। तो अब मेरी घड़ी जो है वो पीछे है, 5 मिनट पीछे है। 5 मिनट स्लो का मतलब वो ओरिजिन पॉइंट से 5 मिनट पीछे है। ओरिजिन पॉइंट से वो 5 मिनट पीछे है। तो सपोज करो मैं मान लेता हूँ वो 5 मिनट पीछे यहाँ पे है कहीं, पीछे है मतलब 5 मिनट, -5 मिनट। स्लो है मतलब पीछे है, फास्ट है मतलब वो आगे है। ऑब्वियस सी बात है यार, देखो स्लो जो है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है और फास्ट जो है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मेरी घड़ी बुधवार को, ये देखो बुधवार को मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे थी और शनिवार को वो 10 मिनट आगे हो गई, फास्ट है ना। फास्ट मतलब वो पॉजिटिव को शो करता है, यानी वो शनिवार को कहीं ये 10 मिनट आगे यहाँ पे होगी, +10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट आगे। अब बीच इंटरवल में, मतलब मेरी घड़ी ने पहले वो 5 मिनट पीछे थी। अब आप इसको ऐसे समझो, कोई एक पर्सन है, वो ओरिजिन से 5 स्टेप पीछे है बुधवार को, और वो शनिवार को ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0,0 जहां पे उसको होना चाहिए था, जहां से चीजें स्टार्ट होती हैं, मतलब घड़ी जो है वो सही टाइम 0,0 पे बताएगी। बुधवार को वो बंदा, घड़ी छोड़ दो, वो पर्सन की बात करते हैं, बुधवार को वो पर्सन 5 स्टेप पीछे था, लेकिन शनिवार को वो पर्सन 10 स्टेप आगे हो जाता है ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन से पहले वो 5 स्टेप पीछे था, अब 10 स्टेप आगे है। इसका मतलब उसने बुधवार से लेके शनिवार के बीच में ये गैप कवर किया होगा, है ना। पहले वो बंदा यहाँ पे था, अब अचानक से वो बंदा यहाँ पे आ गया, मतलब उस बंदे ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यही बात है ना, ठीक है। मतलब पहले वो बंदा, मतलब इसका मतलब बीच में कोई ना कोई ऐसा इंटरवल आया होगा, ठीक है, जब वो 0,0 पे होगा। बुधवार के 4 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे थी और शनिवार के सुबह 4 बजे मेरी घड़ी 10 मिनट आगे हो गई। तो आपने बताना है एट व्हाट टाइम इट गेव राइट टाइम, किस समय उसने सही टाइम बताया होगा। सही टाइम बताने का मतलब क्या हुआ, जब बुधवार के 4 बज रहे थे शाम के, तो उसके बाद घड़ी ने चलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो टाइम गेन कर रही है, धीरे धीरे वो अपना टाइम गेन कर रही है। देखो इसको दूसरे कलर से, हाँ ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। घड़ी ने चलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसने टाइम गेन करना स्टार्ट कर दिया, और एक समय ऐसा आया जब वो ओरिजिन पे आ गई, उसने सही टाइम बताया, और उसके बाद वो फास्ट होना स्टार्ट हो गई। फास्ट होते 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 शनिवार को वो 10 मिनट आगे हो गई, ठीक है। तो आपने वो वाला मोमेंट बताना है जब घड़ी की सुई 0,0 पे थी, ठीक है, 0,0 पे ही वो सही टाइम बता रही है, ठीक है। मतलब पहले वो 5 मिनट पीछे थी, उसने 5 मिनट कवर किया, सही टाइम बताया, उसके बाद वो गेन करना स्टार्ट कर गई और शनिवार आते आते उसने 10 मिनट गेन कर लिया। क्लियर हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्लॉक ने पूरे कितने मिनट गेन किए हैं, 5 मिनट। ये देखो ओरिजिन पे आने के लिए उसने 5 मिनट गेन किए, उस क्लॉक को 5 मिनट चलना पड़ा होगा ओरिजिन पे आने के लिए, और 10 मिनट और गेन करने के लिए उसको 10 मिनट ट्रेवल करना पड़ा होगा। यानी क्लॉक ने पूरे कितने मिनट ट्रेवल गेन किया है, क्लॉक कितने मिनट गेन कर चुकी है बुधवार से लेके शनिवार तक। बुधवार से लेके शनिवार तक क्लॉक कितने मिनट गेन कर चुकी है, 15 मिनट, ठीक है। पहले 5 मिनट वो जो पीछे थी उसने वो वाला टाइम कवर किया, उसके बाद वो फास्ट हो गई 10 मिनट, उसने वो वाला टाइम कवर किया, तो 5 मिनट स्लो वाला टाइम कवर किया और 10 मिनट फास्ट वाला टाइम कवर किया, तो 15 मिनट आ गया, ठीक है। मतलब बुधवार से लेकर शनिवार तक उसने 15 मिनट टोटल गेन किया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आप ये देखो, फ्रॉम 4 PM वेडनेसडे टू 4 AM सैटरडे, बुधवार के शाम के 4 बजे से लेकर शनिवार के सुबह 4 बजे तक टोटल कितने घंटे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो बुधवार के शाम के 4 बजे से लेके
वीरवार के शाम के 4 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे, शुक्रवार के शाम के 4 बजे तक 48 घंटे, 24 घंटे ये, 24 घंटे ये, ठीक है। और शनिवार की सुबह का 4 बजे लेना है, मतलब अगर आप टोटल टाइम इंटरवल कैलकुलेट करोगे तो वो 60 आवर आ जाएगा, ठीक है। देखो बुधवार के शाम के 4 बज रहे हैं, ठीक है, थर्सडे के शाम के 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे, फ्राइडे के शाम के 4 बजे फिर से 24 घंटे हो जाएंगे। अब मुझे शनिवार का शाम का 4 बजे नहीं चाहिए, मुझे शनिवार का 4 AM चाहिए, शनिवार का 4 AM चाहिए। तो 4 AM तो 24 घंटे नहीं, सिर्फ 12 घंटे ऐड होंगे, क्योंकि शाम के शुक्रवार के शाम 4 बजे के बाद जैसे ही 12 बजेंगे शनिवार स्टार्ट हो जाएगा, तो सुबह के 4 बजे चाहिए। तो 4 PM से 4 AM में आने के लिए आपको 12 घंटे ऐड करने होते हैं बस, ठीक है। 12 घंटे ऐड करने पे वो AM जो है वो PM में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 24 24 48 और 12 60 घंटे, यानी बुधवार के शाम के 4 बजे से लेके शनिवार के सुबह 4 बजे तक 60 घंटे होते हैं टोटल। यानी 60 घंटे के टाइम ट्रैवलिंग में, 60 घंटे के टाइम ट्रैवलिंग में क्लॉक ने कितना टाइम गेन किया है, 15 मिनट गेन कर लिया, ठीक है। एक घड़ी जो पहले 5 मिनट स्लो थी, उसको सही टाइम, अब वो स्लो थी तो वो धीरे धीरे करते करते उसने एक बार सही टाइम बताया, स्लो थी तो उसने सही टाइम बताया, फिर धीरे धीरे करते करते वो फास्ट हो गई, ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। मतलब उसने 5 मिनट और 10 मिनट टोटल 15 मिनट गेन किए हैं, कितने घंटे में, इस 60 घंटे में। कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बुधवार से स्टार्ट हो रही है और खत्म कहाँ पे हो रही है, शनिवार को खत्म हो रही है। तो बुधवार से लेके शनिवार तक ये 60 घंटे होते हैं, और इस 60 घंटे में क्लॉक ने 15 मिनट गेन किए हैं। इन दीज 60 आवर्स, इन दीज 60 आवर्स क्लॉक गेन्स, ठीक है, या कवर, कवर मतलब उसने कितना टाइम कवर किया है, 15 मिनट, ठीक है। उसने 15 मिनट कवर किए हैं 60 घंटे में। पहले वो स्लो थी, फिर उसने सही टाइम बताया, मतलब अपना जो स्पीड है, जैसे हम कहते हैं ना यार ट्रेन लेट चल रही है, समझना, आप ट्रेन में तो कभी आपने ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा ट्रेन कभी कभार डिले चल रही होती है। तो जब ट्रेन डिले चल रही होती है, लेट चल रही होती है, तो वो अपनी स्पीड इंक्रीज करती है ताकि वो सही टाइम पे स्टेशन पे पहुंच जाए। और कभी कभार ट्रेन फास्ट चल रही होती है, वो मतलब वो स्टेशन से पहले ही पहुंचा देती है। मतलब अगर कोई ट्रेन लेट चल रही है तो उसको अपनी स्पीड बढ़ा के पहले तो सही स्पीड पे आना पड़ेगा, सही टाइम इंटरवल पे मैच करना पड़ेगा, फिर जाके वो फास्ट हो जाएगी। तो ये टोटल इंटरवल होता है, वही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप सो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस 60 घंटे के इंटरवल ने घड़ी ने 5 मिनट स्लो और 10 मिनट फास्ट, यानी टोटल 15 मिनट गेन किया है। तो घड़ी जो है वो 15 मिनट गेन करती है 60 घंटे में। अब मुझे एक बात बताओ, ये देखो यहाँ पे, ये बुधवार का टाइम है, ये वेडनेसडे का टाइम है, 4 PM। बुधवार के 4 बजे से लेके अगर उसने सही टाइम कहाँ पे बताएगी, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे आने के लिए उसको सिर्फ कितने मिनट गेन करने हैं, ओरिजिन से वो कितने मिनट दूर है, वो सिर्फ 5 मिनट दूर है ओरिजिन से। जो ये वाला है घड़ी वो बुधवार के 4 बजे, ओरिजिन से कितने मिनट दूर है, सिर्फ 5 मिनट दूर है, ओरिजिन से वो 5 मिनट दूर है। तो 15 मिनट उसने गेन किया है 60 घंटे में। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे, क्लॉक जो है वो 15 मिनट गेन करती है 60 घंटे में, ठीक है। वो 1 मिनट गेन करेगी कितने घंटे में, 15 मिनट गेन कर रही है 60 घंटे में, यानी 15 मिनट की वैल्यू 60 आवर्स है। तो 1 मिनट की वैल्यू क्या आएगी, ये 15 जो है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी वो 1 मिनट का गेन कितने घंटे में करेगी, 60 डिवाइड बाय 15, 4 घंटे में। 1 मिनट का गेन वो 4 घंटे में करेगी। और वो ओरिजिन से कितने मिनट दूर है, ओरिजिन से वो 5 मिनट दूर है, क्योंकि वो 5 मिनट स्लो है ना। जैसे ही वो 5 मिनट कवर कर लेगी सही टाइम बता देगी, ठीक है, उसके बाद वो फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सही टाइम बताने के लिए उसको 5 मिनट का गेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ओरिजिन से 5 मिनट पीछे है।
तो 1 मिनट का गेन होता है 4 घंटे में। 5 मिनट का गेन कितने घंटे में होगा? 5 मिनट का गेन होगा 5 गुना 4, 20 घंटे में। यानी जो घड़ी है, ये जो 5 मिनट का गैप है ओरिजिन से, वो 5 मिनट पीछे है, वो कितने घंटे में ओरिजिन पे आ जाएगी? वो 20 घंटे में ओरिजिन पे आ जाएगी। ठीक है, वो 20 घंटे में ओरिजिन पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 मिनट का गेन उसने 20 घंटे में कर लिया, यानी 20 घंटे बाद वो सही टाइम बताएगी। इट मीन्स क्लॉक शोज, इट मीन्स क्लॉक शोज राइट टाइम आफ्टर 20 hours फ्रॉम 4 PM वेडनेसडे। बुधवार के शाम के 4 बजे के 20 घंटे बाद वो सही टाइम बताएगी, इसका मतलब ये है। तो करेक्ट टाइम वो कब बताएगी? करेक्ट टाइम क्या आएगा? तो 4 PM वेडनेसडे, वेडनेसडे 4 PM में हम क्या करेंगे? 20 घंटे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब शाम के 4 बज रहे हैं, उसमें आपने 20 घंटे ऐड करने हैं। ठीक है, 12 घंटे बाद क्या होगा? ध्यान से सुनना। बुधवार के शाम के 4 बज रहे हैं, इस 20 घंटे को मैं क्या करता हूँ, इस 20 घंटे को 12 + 8 लिख देता हूँ। देखो, वेडनेसडे 4 PM। अब इसको कैसे टैकल करना है? देखो, कुछ बच्चे समझ गए होंगे लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, तो सभी को साथ में लेके चलना है मुझे। तो वेडनेसडे 4 PM, इस 20 घंटे को मैं 12 घंटे + 8 घंटे में ब्रेक कर देता हूँ। अब मुझे पता है 12 घंटे बाद वो AM जो है वो PM में कन्वर्ट हो जाता है। तो बुधवार के शाम के 4 बज रहे हैं, जैसे ही 12 घंटे ऐड करूंगा, दिन बदल जाएगा, वीरवार हो जाएगा। ठीक है, यानी थर्सडे हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें 12 घंटे ऐड करूंगा, वो 4 AM थर्सडे हो जाएगा। 4 AM थर्सडे हो जाएगा। अभी भी मुझे और कितने घंटे ऐड करने हैं? 8 घंटे। तो वीरवार है, ठीक है, थर्सडे जिसे हम बोल देते हैं, गुरुवार भी जिसे बोल देते हैं, ठीक है, जुमेरात भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें आपने 8 घंटे और ऐड करने हैं। सुबह के 4 बजे, सुबह के 4 बजे में 8 घंटे ऐड करोगे, 8 4 12, यानी दोपहर के 12 बजेंगे, यानी 12 नून, 12 नून मिर्च मसाला जो भी है, थर्सडे। ऑप्शन सी। इस तरीके से करना है। बस ये ग्राफ सिस्टम जब आप समझ गए कि घड़ी कितनी पीछे थी और अभी इतनी आगे है, यानी टोटल घड़ी ने इतना गेन किया है, सही टाइम बताने के लिए उसको सिर्फ 5 मिनट का गेन करना पड़ेगा। उसके बाद तो बस ये कंपैरिजन ही करना है हमने। कोई फॉर्मूला वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, गूगल जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे कुछ समझ नहीं आएगा। आप ऐसे करो, सबसे बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, और ऐसे रेयर क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन है, हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्राइक्स वाला कंसेप्ट देखेंगे कि स्ट्राइक्स में क्या दिक्कत है। अब सिमिलरली यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे कह रहा है अ वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली, एक वॉच है जो गेन कर रही है यूनिफॉर्मली, मतलब वो एक कांस्टेंट स्पीड से टाइम को गेन कर रही है, मतलब टाइम को आगे चल रही है। गेन करने का मतलब वो स्पीड बढ़ा रही है अपनी, गेन करने का मतलब होता है स्पीड बढ़ाना। तो एक वॉच जो है वो अपनी स्पीड बढ़ा रही है कॉन्स्टेंटली। इज 2 मिनट लो, वो 2 मिनट लो थी। लो का मतलब होता है स्लो, लो का मतलब होता है स्लो। लो स्लो सेम सेम है, साउंड है ना सेम सुनने में। ठीक है, वो स्लो थी कब? एट नून ऑन मंडे। नून का मतलब क्या होता है? नून मिर्च मसाला 12 बजे दोपहर के। ठीक है, और रात का मिडनाइट होता है। तो एट नून ऑन मंडे, यानी सोमवार के दोपहर 12 बजे एक घड़ी जो थी वो 2 मिनट स्लो थी, एंड इज 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट। अब वो 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट है। कब? एट 2 PM ऑन द फॉलोइंग मंडे, यानी अगले हफ्ते। फॉलोइंग का मतलब अगला हफ्ता आ गया। ठीक है, यानी अगले हफ्ते दोपहर के 2 बजे, मंडे का दिन है लेकिन अगले हफ्ते वाला, उसी दिन वाला नहीं, अगले हफ्ते वाला। अगले हफ्ते दोपहर के 2 बजे वो घड़ी 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हो गई।
ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं, रुको मुझे पहले इसको एक कॉपी कर लेता हूँ, एक और, नहीं पूरा इरेज तो नहीं करना, देखो, हाँ समझना इस चीज को, जस्ट अ मिनट। चलो इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है मंडे के दोपहर 12 बजे एक घड़ी 2 मिनट स्लो थी और अगले मंडे दोपहर के 2 बजे वो घड़ी 4 मिनट 48 सेकंड फास्ट हो गई। ठीक है, मतलब वो अपनी स्पीड गेन कर रही है, स्पीड बढ़ा रही है धीरे धीरे करके। मतलब पहले वो यहाँ पे थी, मान लेते हैं पहले वो घड़ी यहाँ पे थी -2 मिनट। अब वो उसने अपना धीरे धीरे, उसमें ड्यूरेसेल बैटरी लगी, वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रही है, बढ़ाते 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 वो ओरिजिन पे आएगी, वो ओरिजिन पे आएगी, मतलब सही टाइम बताएगी। मतलब एक ट्रेन, ट्रेन समझ लो, एक ट्रेन पहले पीछे थी, तो धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, वो राइट टाइम हो गई। फिर उसने अपनी अपनी स्पीड बढ़ाई, वो थोड़ी सी फास्ट हो गई, अपनी डेस्टिनेशन पे पहले ही पहुंच गई। ठीक है, तो वही चीज़ इस घड़ी के साथ हो रही है। पहले वो स्लो थी, उसने अपना टाइम गेन करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, उसने सही टाइम बताया, फिर फास्ट होने लग गई। तो फास्ट होते होते अगले मंडे दोपहर के 2 बजे तक, अगले मंडे दोपहर के 2 बजे तक वो 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हो गई, यानी पॉजिटिव, यानी वो आगे आ गई। यानी पहले वो नेगेटिव में थी, वो जीरो पे आई, ओरिजिन पे 0,0 पे आई, उसने सही टाइम बताया, फिर वो पॉजिटिव हो गई। यानी इसका मतलब क्लॉक ने टोटल इतना टाइम कवर किया है, इतना टाइम गेन किया है। ठीक है, क्लॉक ने 2 मिनट, ये वाला गैप कितना है, ये वाला गैप 2 मिनट का है, और ये वाला गैप आपका 4 मिनट 48 सेकंड का है। हमने टोटल गैप देखना होता है, ये वाला गैप 2 मिनट का, और ये वाला जो गैप है ये 4 मिनट 48 सेकंड का। तो टोटल गैप ये कितने इंटरवल का हो गया, 6 मिनट 48 सेकंड। ठीक है, और क्लॉक कब सही टाइम बताएगी, जब वो ये वाला 2 मिनट, ये वाला जब 2 मिनट, ये वाला जब 2 मिनट वो कवर कर लेगी, तब वो ओरिजिन पे पहुंच जाएगी। घड़ी पहले यहाँ पे है, ठीक है, समझना इस बात को, घड़ी पहले यहाँ पे है, जब वो ये 2 मिनट कवर कर लेगी तो ओरिजिन पे आ जाएगी, और जब ओरिजिन पे आ जाएगी वो सही टाइम बता देगी, और उसके बाद वो फास्ट होना स्टार्ट करेगी। हमें फास्ट से मतलब नहीं है, वो और सही टाइम कब बता रही है ये बताना है। ठीक है, तो सही टाइम बताने के लिए क्लॉक को कितने मिनट कवर करने पड़ेंगे, 2 मिनट कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो 2 मिनट पीछे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल टाइम कितना जा रहा है, फ्रॉम 12 noon मंडे टू 2 PM नेक्स्ट मंडे, अगला मंडे है ना, टोटल कितने घंटे होंगे। ठीक है, तो देखो मंडे के दोपहर के 12 बजे से लेके अगले मंडे दोपहर के 12, ये 2 है लेकिन मैं 12 मान के चलता हूं। ठीक है, टोटल एक हफ्ते का गैप पड़ गया, मंडे का दोपहर का 12 बजे लो और अगले मंडे दोपहर के 12 बजे लो, तो टोटल एक हफ्ता होता है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे, तो 7 × 24 168 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोपहर के 12 नहीं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, यानी 2 घंटे और ज्यादा। देखो इस मंडे से लेके अगले मंडे तक एक हफ्ते का गैप है, 12 बजे से लेके मैं 12 बजे तक ले रहा हूँ। ये 2 घंटे हम बाद में एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, आप इसको ऐसे समझना यार, होप सो आप क्लैरिफाई कर पा रहे हो इस चीज को। मंडे के दोपहर के 12 बजे हैं, और अगले मंडे दोपहर के 12 बजे, 7 दिन हो गए, और एक दिन में 24 घंटे होते, तो 7 × 24 168 आवर होंगे। लेकिन मुझे दोपहर के 12 नहीं, दोपहर के 2 बजे चाहिए मंडे को, तो इसमें 2 घंटे और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 170 घंटे हो गए। इस तरीके से, तो जब घड़ी पीछे थी दोपहर के 12 बजे, और जब घड़ी आगे है दोपहर के 2 बजे, तब से लेके तब तक टोटल कितने घंटे हो गए, 170 घंटे हो गए। ठीक है, इसका मतलब इस 170 घंटे के सफर में घड़ी ने 6 मिनट 48 सेकंड गेन किया है।
2 मिनट पीछे थी, 4 मिनट 48 सेकंड आगे है। 2 मिनट और ये 4 मिनट 48 सेकंड को जोड़ेंगे तो 6 मिनट 48 सेकंड होंगे। यानी इस 170 घंटे के सफर में घड़ी ने 6 मिनट 48 सेकंड गेन किया है। ठीक है, क्लॉक गेन्स 6 मिनट 48 सेकंड इन दीज 170 आवर्स। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब सेकंड को भी आप मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता है, तो 12 के टेबल पे जाएगा, 4/5 आ जाएगा, यानी 48 सेकंड जो है वो 4/5 मिनट होता है। तो 6 मिनट प्लस 48 सेकंड वो कितना हो गया? 6 + 4/5। ठीक है, तो ये 5 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 5 30, 30 + 4 34, तो ये हो जाएगा बेसिकली 34/5 मिनट। यानी मैंने इस 48 सेकंड को पहले मिनट में चेंज किया। ठीक है, उसके बाद 6 मिनट 48 सेकंड होता 4/5, यानी 6 में 4/5 ऐड करोगे तो वो 34/5 हो जाएगा। यानी मैंने मिनट्स में क्यों रखा? क्योंकि यूनिट्स आपने सेम रखनी होती है। तो क्लॉक गेन, तो बेसिकली जो क्लॉक है, क्लॉक गेन करेगी 34/5 मिनट इन 170 आवर, यानी 34/5 मिनट गेन करती है 170 घंटे में। ठीक है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे इसमें कंपैरिजन किया था हमने वैसे ही। तो 1 मिनट का गेन करेगी कितने घंटे में? तो 1 मिनट का गेन करने के लिए 1 मिनट का गेन करने के लिए 34/5 को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 मिनट का गेन करने के लिए ये आ जाएगा 170/34/5। और इस बात का ध्यान रखना, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें डिनोमिनेटर के 2 पार्ट हो रहे होते हैं, जैसे ये न्यूमरेटर में 170 है, डिनोमिनेटर में 34/5 है। अगर डिनोमिनेटर के 2 पार्ट होंगे तो नीचे वाला पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 170 × 5/34। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 34 के टेबल पे जाएगा 5 पे। ठीक है, 5 × 5 25 घंटे, यानी जो घड़ी है वो 1 मिनट का गेन करेगी 25 घंटे में। यानी जब 25 घंटे होंगे तब जाके घड़ी 1 मिनट कवर करेगी, और सही टाइम बताने के लिए उसको कितने मिनट कवर करना है? 2 मिनट कवर करना है, क्योंकि ओरिजिन से वो 2 मिनट पीछे है। तो सही टाइम बताने के लिए उसको 2 मिनट गेन करने हैं। 1 मिनट का गेन करने में 25 घंटे लग गए, तो 2 मिनट का गेन करने में कितने घंटे लग जाएंगे? 25 × 2 50 घंटे। इसका मतलब जो घड़ी है वो सही टाइम 50 घंटे बाद बताएगी। ठीक है, इट मीन्स क्लॉक शोज राइट टाइम आफ्टर 50 hours फ्रॉम 12 noon मंडे, 12 noon मंडे, सोमवार के दोपहर के 12 बजे के बाद 50 घंटे लगेंगे घड़ी को सही टाइम बताने के लिए। तो राइट टाइम क्या आएगा? राइट टाइम क्या आएगा? तो 12 noon मंडे में हम क्या करेंगे? 50 आवर्स ऐड कर देंगे, 50 घंटे ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करोगे, अब इसको कैसे ऐड करना है वो भी देख लेते हैं। रुको, पहले मैं स्पेस बना लूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, अब मैंने 50 घंटे ऐड करने हैं। मुझे पता है 48 घंटे में 2 दिन होते हैं। ठीक है, यानी जब 48 घंटे ऐड करूंगा, 24 घंटे में दिन बदल जाता है, तो 48 घंटे में कितने दिन बदलेंगे? 2 दिन बदलेंगे। तो इस 12 नून मंडे में, ध्यान से सुनना, 12 नून मंडे में मैं 50 को ना ब्रेक कर लेता हूँ, 48 आवर प्लस 2 आवर। ठीक है, तो 48 घंटे में दिन बदल जाएगा, यानी सोमवार का मंगलवार और बुधवार 2 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो 48 घंटे बाद तो बुधवार हो जाएगा, 48 घंटे बाद बुधवार हो जाएगा, यानी 12 बजेंगे बुधवार के, 12 नून वेडनेसडे। ठीक है,
+2, अभी भी 2 घंटे और ऐड करने, तो बुधवार के दोपहर के 12 बजे में 2 घंटे ऐड करोगे तो कितने बजेंगे? 2 बजेंगे बुधवार के, यानी 2 PM वेडनेसडे, यानी बुधवार के 2 बजे वो सही टाइम बताएगी, ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब जब भी आपने टाइम ऐड करना होता ना यार, उसको 24 घंटे के साइकिल में या 12 घंटे के साइकिल में ब्रेक कर लो। पीछे 20 घंटे थे, तो 20 घंटे को मैंने 12 + 8 में ब्रेक कर लिया, तो वहां से इजी हो गया, क्योंकि 20 घंटे को हम 24 घंटे के साइकिल में ब्रेक नहीं कर सकते थे। यहाँ पे 50 घंटे था, तो मैंने 24-24 घंटे के सेक्शन में ब्रेक कर लिया, क्योंकि 24 घंटे बाद दिन बदल जाता है, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ऐड करना। कई बार बच्चे एक एक करके काउंट करने लगते हैं कि कितना बजेगा कितना नहीं बजेगा। आप इस तरीके से जब इसको ऐड करके ब्रेक करके ऐड करोगे तो ईजिली हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे जो इस टाइप के वैरायटी में बनते हैं, स्लो क्लॉक और फास्ट क्लॉक वाले में। होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट मोड पे देखना और फोकस के साथ देखना, पता चले हाँ इस वीडियो को लगा दिया, ध्यान कहीं और है। ठीक है, ये ग्राफ देखा, 9th क्लास याद आ गई, 9th क्लास में कंसेप्ट याद नहीं आया, जो कर्म कांड किए थे वो याद आने लगे, उधर ही खो गए। ठीक है, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। गॉट इट? तो रिपीट मोड में देखोगे तो समझ में, वैसे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो रिपीट मोड में देखना। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाएगा इजिली समझ। अब बात करते हैं स्ट्राइक्स के ऊपर, क्योंकि ये 2 टाइप्स को मिला के बना, स्लो क्लॉक / फास्ट क्लॉक एंड स्ट्राइक्स। एक सेकेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। लगातार बोलने से गला सूख गया था, तो वाटर ब्रेक लेने गया था मैं। अब यहाँ पे है क्या, इफ अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस एट 1 o'clock, मतलब समझना, यहाँ पे बोला है 1 घंटे जब 1 बजते हैं तो 1 बार स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक वंस का मतलब 1 बार स्ट्राइक कर रही है, कब? जब 1 बज रहे हैं। 1 o'clock का मतलब जब 1 बजे हैं। ट्वाइस एट 2 o'clock, जब 2 बजते हैं तो वो 2 बार घंटी बजती है। वो आपने सुना होगा ना, जो चर्च में घंटा लगा होता है, तो जब 1 बजते हैं तो 1 बार टन आवाज आती है, 2 बजते हैं तो 2 बार टन टन आवाज आती है। तो ऐसे करते करते ना वो आवाज आती रहती है। ठीक है, 3 बज रहे होंगे तो कितनी बार वो घंटी बजेगी? 3 बार, टन टन टन। वैसे करते करते आपने बताना हाउ मेनी टाइम्स विल इट स्ट्राइक इन अ डे। इन अ डे का मतलब 24 घंटे का साइकिल, तो 24 घंटे में वो घड़ी कितनी बार बजेगी? घड़ी मतलब वो घंटा जो है चर्च का या जो भी कॉलेज वगैरह में होते हैं, तो वो कितनी बार बजेगा? ठीक है, मतलब जहां पे भी ये लार्ज क्लॉक होते हैं ना, तो वहां पे ये आवाज आती है, हर जगह नहीं, जनरली। ठीक है, तो अब 24 घंटे हैं, तो यहाँ पे बच्चे करते हैं सर 1 घंटे में 1 बार बजेगी, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार। तो ऐसे करते करते हम 24 तक इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये है सम ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने अपने पहले लेक्चर में बता रखी है। इस चैनल में जो सबसे पहला लेक्चर होगा, वहाँ पे बेसिक नंबर सिस्टम की डेफिनेशन है, वहाँ पे आपको नेचुरल नंबर का डेफिनेशन पता लग जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर है, जाके देख लेना। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब अगर नेचुरल नंबर्स का आपने टोटल पता करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n क्या है? जहां तक आपने नंबर्स को जोड़ा है, 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, और हम कहाँ तक ऐड कर रहे हैं? 24 तक। तो जब आप यहाँ पे 24 पुट करोगे, मतलब 24 तक आप ऐड कर रहे हो, तो n की वैल्यू 24 पुट करोगे। ठीक है, 24 तक जब आप ऐड कर रहे हो तो n की वैल्यू 24 पुट करोगे। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ n की वैल्यू 24, फॉर्मूले में 24 इंटू 24 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 24 प्लस 1 25 होता है, 2 के टेबल पे जाएगा 12, 25 इंटू 12 300, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, आपकी अप्रोच गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। पर आप कहोगे सर ऐसे ही तो है। ठीक है, 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, समझना है इस बात को। जब 12 बजेंगे तो घड़ी कितनी बार बजेगी? 12 बार, 12 बार स्ट्राइक करेगी। लेकिन 12 बजे के बाद 13 नहीं बजते हैं, 13 की जगह वो 1 हो जाता है।
मतलब समझो यार 13 बज रहे हैं, यानी मतलब वैसे अगर डिजिटल क्लॉक की बात करें तो उसमें 13, 14, 15 इंटरनेशनल टाइम जोन 24 आवर्स में ऐसा ही होता है। 12 के बाद 13, 14, 15, 16 ऐसा होता है, फिर 24 पूरा हो जाता है, 24 घंटे का साइकिल पूरा हो जाता है। लेकिन वो 13 13 तो हम डिजिटल क्लॉक में देखते हैं, लेकिन एनालॉग क्लॉक जो होता है उसमें तो एक ही बजेगा ना 12 बजे के बाद। यानी 12 बजे के बाद जब 1 बजेगा तो घड़ी 13 बार नहीं, सिर्फ एक ही बार बजेगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ समझना, ये पूरा मैं इरेज कर देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने 24 घंटे के साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक दिन के 12 घंटे, एक रात के 12 घंटे। क्योंकि 12 बजे के बाद 13 नहीं होगा, 13 एनालॉग डिजिटल क्लॉक में होगा, लेकिन एनालॉग क्लॉक में एक ही बजता है। जो बड़ी वाली घड़ी होती है ना एनालॉग क्लॉक्स, उसमें एक ही बजेगा 12 बजे के बाद। मतलब जब 12 बज जाएंगे तो फिर से घड़ी 1 से स्टार्ट होगी, 1 बजे में एक बार बजेगी, 2 बजे 2 बार बजेगी, 3 बजे 3 बार। तो इसका मतलब इस 12 घंटे में जब 1 बज रहे होंगे तब 1 बार, 2 बज रहे होंगे 2 बार, 3 बज रहे 3 बार, ऐसे करते करते 12 तक आपने ये ऐड करना है, और ऐसे करते करते 12 तक आपने ये ऐड करना है, और इनका टोटल आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक्स इन अ डे। ठीक है, तो इस केस में n की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो सम आ जाएगा हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 13/2, 13 छक्का 78 होता है। टेबल्स याद कर लेना, आगे काम आएगा। जब हम क्वांट स्टार्ट करेंगे तब आपको टेबल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सम सेम आएगा क्योंकि सेम चीज है। अरे यार एक सेकेंड, बार बार क्या लिखना, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पैसा किस लिए दिए हैं, कॉपी पेस्ट जब हो रहा है। तो टोटल स्ट्राइक्स कितना आ जाएगा, टोटल स्ट्राइक्स इन अ डे 78 प्लस 78 ऐड करोगे 156 आ जाएगा। यानी 24 घंटे में वो 156 टाइम्स स्ट्राइक करेगी क्लॉक। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में ये फिर से रिपीट हुआ तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद टाइप खत्म हो जाएगी। देन हम ये वाला जो ट्रू टाइम है 9th और 10th टाइप, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। उसके बाद क्लॉक खत्म हो जाएगा टोटली। उसके बाहर फिर मैं खुद गारंटी लेता हूँ किसी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा तो आप टैकल कर पाओगे, इतना मैं ले सकता हूँ गारंटी। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन देखते हैं। चलो 4th क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनना। इसने बोला इफ अ क्लॉक टेक 9 सेकेंड्स टू स्ट्राइक 4 टाइम्स, एक घड़ी जो है वो 9 सेकंड लेती है 4 बार स्ट्राइक करने में। तो आपने बताना हाउ मेनी सेकेंड्स इट शैल टेक टू स्ट्राइक 12 टाइम्स। 12 बार स्ट्राइक करने में वो कितने सेकंड लेगी। 4 स्ट्राइक के लिए, स्ट्राइक का मतलब होता है घड़ी 4 बार टन, वो घंटा बज रहा है 4 बार और कुछ नहीं। ठीक है, तो 4 स्ट्राइक में उसको लगते हैं 9 सेकेंड। तो बच्चे ऐसे करते हैं, सर एक स्ट्राइक के लिए कितना लगेगा, 9/4 सेकेंड। 12 स्ट्राइक के लिए कितना लगेगा, 9/4 इंटू 12, 3 पे चला जाएगा, 9 या 27 सेकेंड। 27 सेकेंड लगेंगे, जो कि अगेन ऑप्शन में नहीं है। अब आप कहोगे जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं वो ऑप्शन में ही नहीं होते हैं, क्योंकि आप गलत तरीके से कर रहे हो। ऐसे नहीं होगा। इस क्वेश्चन को समझो, इस स्ट्राइक्स का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। 4 बार वो स्ट्राइक कर रही है, तो हम कंपैरिजन यहाँ पे 4 बार नहीं करेंगे, समझना इस बात को। ये 4 स्ट्राइक में उसको 9 सेकंड लग रहे हैं। ये 9 सेकंड किस बात के लग रहे हैं तो समझना है यार इस बात को। घड़ी पहले बजेगी, ध्यान से सुनना। घड़ी मान लो 2 बार बज रही है, टन, फिर थोड़ा सा पॉज लिया, उसके बाद दूसरी टन। मतलब 2 बार जब घड़ी स्ट्राइक की तो उसने 1 बार पॉज लिया। पॉज का मतलब रुक गई है वो। जब घड़ी 3 बार बजेगी तो वो कितनी बार पॉज लेगी। पॉज लेने का मतलब घड़ी ऐसा तो है नहीं कि लगातार टन 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 ऐसे बजती जाएगी, थोड़ा गैप आता है। मतलब अगर
कोई भी चीज 2 बार स्ट्राइक कर रही है तो उसमें 1 बार गैप आएगा, 3 बार स्ट्राइक कर रही है तो कितनी बार गैप आएगा, 2 बार गैप आएगा। तो ये जो घड़ी को 9 सेकंड लग रहे हैं ना, ये इस गैप का टाइम है। जैसे घड़ी अगर 4 बार स्ट्राइक कर रही है तो घड़ी कितनी बार गैप लेगी, मतलब कितनी बार पॉज करेगी। जैसे मान लो ये घंटा है, ऐसे बनेगा, ये घंटी है, ऐसे यहाँ पे बेल लगी हुई है। तो जब आप इसको बजाओगे, मंदिर की घंटी ले लो, ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगी, आवाज करेगी, ठीक है, वापस आएगी। तो जाने और आने में टाइम लगेगा ना, और दोबारा जाने में भी टाइम लगेगा, यानी ये पॉज लेगी। तो ये जो 9 सेकंड है ना, ये इस पॉज वाला टाइम है, ये स्ट्राइक वाला टाइम नहीं है, ये पॉज वाला टाइम है, रुकावट वाला टाइम है। ठीक है, उसको रुकने के लिए 9 सेकंड लगे हैं टोटल, बजने के लिए नहीं, बजने में तो कोई टाइम ही नहीं लगता यार। ठीक है, तो 4 बार वो घड़ी बज रही है, 1 2 3 4, 4 बार बज रही है, लेकिन वो पॉज कितनी बार लेगी, 3 बार पॉज लेगी। यानी अगर आपके पास, अगर 2 बार बज रही है तो 1 बार पॉज लेगी, अगर 3 बार बज रही है तो 2 बार पॉज लेगी। यानी जो पॉज है ना, पॉज कह लो या फिर गैप कह लो, 2 स्ट्राइक्स के बीच में 1 का गैप होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास स्ट्राइक्स, नंबर ऑफ स्ट्राइक्स n है, n मतलब घड़ी 10 बार बज रही है, 20 बार बज रही है, 11 बार बज रही है, 8 बार, 9 बार, जितनी बार भी बज रही है, वो n की वैल्यू है। तो वो कितनी बार पॉज लेगी, पॉज कह लो या ब्रेक, n-1। अगर घड़ी n टाइम्स स्ट्राइक कर रही है तो वो पॉज कितनी बार लेगी, n-1 टाइम्स तक। तो अगर घड़ी 4 बार स्ट्राइक कर रही है, अगर घड़ी स्ट्राइक करती है 4 बार, ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखना है। रुको मैं इसको ग्रीन कलर के बॉक्स में डाल देता हूँ। देखो, जो ग्रीन कलर के बॉक्स में मैं डालूंगा ना, वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंसेप्ट कह सकते हो आप इसको, वो आपने याद रखना है। ठीक है, घड़ी अगर 4 बार स्ट्राइक कर रही है तो वो रुकेगी कितनी बार, 3 बार। ये 3 बार रुकने के लिए 9 सेकंड ले रही है। ठीक है, ये 3 बार रुकने का 9 सेकंड है। तो उसने पूछा है उसको कितने सेकंड लगेंगे जब वो 12 बार स्ट्राइक करेगी। यानी वो स्ट्राइक अगर 12 बार कर रही है, स्ट्राइक अगर वो 12 बार कर रही है, ध्यान से सुनना, वो 12 बार स्ट्राइक कर रही है तो रुकेगी कितनी बार, 11 बार, 11 बार। जब वो 3 बार रुकती है तो उसको 9 सेकंड लगते हैं। 3 बार रुकने के लिए 9 सेकंड लग रही है, 4 बार स्ट्राइक करने के लिए, ये स्ट्राइक का मतलब ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे पॉज का मतलब है। पॉज मतलब वो ब्रेक वाला टाइम। ठीक है, 3 बार रुकेगी तो 9 सेकंड लगेंगे, 12 बार स्ट्राइक करने के लिए उसको 11 बार रुकना पड़ेगा। ऐसे कंपैरिजन करना है। यानी 3 बार पॉज है तो 9 सेकंड लग रहे हैं। 1 बार पॉज होने के लिए कितने सेकंड लगेंगे, जब वो 1 बार पॉज होगी यानी रुकेगी तो कितने सेकंड लगेंगे, 9/3, 3 सेकंड। ठीक है, 12 बार बजने के लिए उसको 11 बार रुकना पड़ेगा। तो 11 बार रुकने के लिए, 11 टाइम्स पॉज के लिए उसको कितने सेकंड लगेंगे, 11 इंटू 3। एक बार रुकने के लिए 3 सेकंड लगते, तो 11 बार रुकने के लिए 11 इंटू 3, 33 सेकंड लगेंगे। यानी घड़ी को टोटल 33 सेकंड लगेंगे 12 बार स्ट्राइक करने के लिए। ऑप्शन डी। क्लियर हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन था ये। बहुत ही लॉजिकल और बेसिक क्वेश्चन है जिसमें गलतियां होती हैं। ये आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट वगैरह में पूछे जाते हैं, या पीसीएस के सी सेट वगैरह में, जो ट्रिकी क्वेश्चन जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला सेम है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। वो 6 बार स्ट्राइक कर रही है 10 सेकंड में। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्ट्राइक 3 टाइम्स। तो ऐसा नहीं है 6 बार के लिए 10 सेकंड लग रही है तो 3 बार के लिए 5 सेकंड लगेंगे, आधा। हाँ, गलत हो जाएगा टोटली। स्ट्राइक कितना है, 6 टाइम्स। तो रुकेगी कितनी बार, 5 टाइम्स। और मुझे कितनी बार स्ट्राइक करवाना है,
3 टाइम्स। अगर वो 3 बार स्ट्राइक करेगी तो पॉज कितनी बार लेगी? 2 टाइम्स। 5 टाइम्स पॉज के लिए उसको कितने सेकंड लग रहे हैं? 10 सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये जो 10 सेकंड है वो स्ट्राइक का नहीं, वो पॉज वाला टाइम होता है। ठीक है, 5 टाइम्स पॉज के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं। एक टाइम पॉज के लिए एक बार रुकेगी तो कितने सेकंड लगेंगे? 10/5, 2 सेकंड लगेंगे। और 3 बार स्ट्राइक करने के लिए उसको 2 बार पॉज लेना पड़ेगा, और एक बार पॉज लेती है तो 2 सेकंड लगते हैं, तो 2 बार पॉज लेगी तो कितने सेकंड लगेंगे? 2 दूनी 4 सेकंड। यानी 3 बार स्ट्राइक करने के लिए घड़ी को 5 नहीं 4 सेकंड लगेंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला गया क्योंकि कंसेप्ट इसमें अच्छे खासे थे। ठीक है, और हमने टाइप भी अच्छे खासे कवर की है। अब हमारी 2 टाइप बच गई हैं, ठीक है, 9 और 10। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और वहां से हमारा क्लॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है, पेशेंस बनाने के लिए और पूरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।